थोड़ा पूछ रहा था कि ये माजरा क्या है। मैं मतलब मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पर सौंप के गया था और संभल ही नहीं संभला। और मतलब कितनी बार ऐसा होता है, मेरे को लगता है कि यार ये मतलब इनफैक्ट मुझे किसी का मैसेज आया कि सर आप प्लानिंग उसी हिसाब से करते हो कि जब मार्केट थोड़ा टफ होगा। वैसे तो खैर मतलब मैं सच बताऊं तो बहुत सही टाइम पे छुट्टी ले ली मैंने, क्योंकि ऐसी मार्केट में क्या तो बात करते आप। आई एम श्योर कि थोड़ा सा वीरू से भी बात करूंगा और हर्षिता से भी। क्लोजिंग में तो खास तौर से मेरे ख्याल से टाइम निकालना मुश्किल हो रहा होगा इस मार्केट में। छुट्टी मेरी बहुत अच्छी रही वैसे, लेकिन आप गर्मी की बात कर रहे हैं। वैसे एक चीज़ मैं अभी भी कहूँगा, फिर भी हमारा देश बहुत अच्छा है वेदर के हिसाब से। और आपको अभी भी मैं ये कहूँगा कि खासतौर से मुंबई में तो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। मतलब मैं कह रहा हूँ आप सिंगापुर या थाईलैंड या ऐसे कंट्रीज में जाके देखिए, इतनी वहाँ पर उमस होती है, इतनी गर्मी होती है, बहुत बुरा सीन है, बहुत बुरा सीन है वेदर का। तो मैं तो अपने आप को भी मानता हूँ कि मुंबई बहुत द अच्छा बेस्ट। मुंबई का भाई आमची मुंबई वेदर वाइज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलिए अब देखिए, मैं आज इतिहास से जुड़ी दो चीज़ें करना चाहता हूँ। एक थोड़ा, क्योंकि आज मैं छुट्टी से आया हूँ तो थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा अच्छे मूड में हूँ। हाँ। तो इसके लिए तो मतलब एक मेरा खुद का पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि छुट्टी से मेरे आने के बाद मैं नॉर्मली जब आता हूँ उसके बाद मार्केट चलने लगता है। चलिए ठीक है, मजाक की बात हो गई। लेकिन अब आते हैं असली बात पर। असली हिस्टोरिकल जो एविडेंस रहा है वो क्या रहा है। हम क्यों गिरे हैं? हम गिरे हैं क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स वरीज जो चल रही हैं, वॉर वरीज चल रही हैं। मार्केट में हिस्टोरिक एविडेंस क्या रहा है? जियोपॉलिटिकल वरीज की वजह से जब भी मार्केट में करेक्शन आई है, ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगता है, उस समय आपको डर लगता है, लेकिन ये हमेशा एक खरीदारी का मौका था। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑब्वियसली जैसे गल्फ वॉर थी, अच्छा उससे पहले भी ना बहुत वॉर्स हुई थी। एक वॉर थी जिसमें आई थिंक यूएस किसी कंट्री पर अटैक करने वाला था, तो वहाँ के फंड मैनेजर ने अपने डीलर को फ़ोन किया और बोला कि क्या सीन है। उन्होंने बोला कि सर यूएस अटैक करने वाला है, मार्केट 30-35% नीचे है। तो उन्होंने कहा कि जितना कैश है हमारा सारा डाल दो और मार्केट खरीद लो। उसने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, अभी मार्केट इसलिए गिर रहा है। उसने बोला अच्छा बताओ, अगर यूएस अटैक कर देगा और हम सब अगर रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे करेंगे क्या? पैसा? और अगर नहीं किया तो उससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो बात सिंपल इसमें। गल्फ वॉर के टाइम पे बहुत अच्छा एग्जांपल था। रशिया यूक्रेन वॉर देखिए आप, वहाँ से मार्केट क्या चला है। उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि मार्केट चलेगा, लेकिन वहाँ से मार्केट चला है। लास्ट एग्जांपल हमारा इवन जो इजराइल वाला वॉर था, उसमें जब हमने वो लपक लीजिए वाली बात की थी, इस बार भी उसी वजह से हुआ है। हमारा एक जो इकलौता रिस्क होता है स्पेशली इस रीजन में, जब भी जियोपॉलिटिकल वरीज आती है, वो होती है क्रूड रिस्क, क्रूड प्राइस, कि क्रूड कहीं 120-140 ना पहुंच जाए। अभी जो इंक्रीमेंटल न्यूज आ रही है, जो भी मैं पढ़ रहा था कल और परसों में, मतलब परसों मार्केट बंद होने के बाद और कल तक में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे लग रहा है कि एस्केलेशन होगा, उल्टा क्रूड कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक मौका है आपके पास। अगर आपकी पिछली रैली मिस हो गई हो तो ये एक मौका है, उसमें इस्तेमाल करें। मेरा वो जो फॉर्मूला था डिप और सिप का, वो डिप और सिप का फॉर्मूला अब आपको यहाँ पर बेसिकली अप्लाई करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और चीज़, पिछली बार हमने बात डिस्कस की थी, ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप अपने कैपिटल को डिवाइड करें 5 इक्वल प्रोपोर्शन में, 20-20-20%, और हर डिप में निफ्टी ETF में, देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी होगा, ट्रेडिंग की अप्रोच अलग होती है हमेशा, इसमें स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना होता है आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 20% डालना शुरू करें। पहला 20% आज ही डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे रहा हूँ मैं, और वैसे भी क्योंकि निफ्टी ETF है, मैं आज खुद डालने वाला हूँ निफ्टी ETF में, क्योंकि अगेन बॉटम कोई नहीं कर सकता टाइम, और क्या होगा यहाँ से और गिरेगा तो और लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। असली पैसा बनाने का तरीका यही होता है कि जब आपको डिप मिल रही हो तो उसमें आप ऐड करें। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं जैसे मैं करता हूँ तो उस हिसाब से। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज 20-800 का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक जाएंगे हम, लेकिन सपोज करिए वहाँ तक चले गए तो वहाँ तक का आपको मौका होगा और 20-20% के हिसाब से ऐड करने का। शॉर्ट पॉइंट, बाय ऑन डिप्स, डिप एंड सिप, उसको कंटिन्यू करना, उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल वजह से ये डिक्लाइन आ रही है। बिल्कुल ठीक है आप